मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव तजत ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। 6 अधिकारों तक की चर्चा हम आपके बीच में अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं और एक एक अधिकार के सार की चर्चा भी लगभग की ही है हमने। पहले दूसरे तीसरे की कुछ चर्चा शायद रह गई थी। 10 लक्षण पर्व के अवसर पर शाम को करेंगे। 6वें अध्याय में और 5वें अध्याय में मिथ्या दृष्टियों का वर्णन बहुत विस्तार से हुआ। 4थे अधिकार में भी मिथ्या दृष्टियों का वर्णन हुआ था अपेक्षित विस्तार से। माने 4थे अधिकार में जो बात कही वो अग्रहित मिथ्यात्व के संदर्भ में कही। 5वें अधिकार में जिस मिथ्यात्व की चर्चा हुई वो अन्य मतों में प्ररूपित गाढ़े मिथ्यात्व की चर्चा की। 6वें अध्याय में जो चर्चा की गई उसमें भी यद्यपि मिथ्यात्व की चर्चा की लेकिन जैन अजैन मिश्रित, ऐसा कह सकते हैं। 6वें अधिकार में जिन मिथ्या दृष्टि जीवों की चर्चा हुई थी वो मिथ्या दृष्टि जैन होकर के भी अजैन जैसे थे। क्या थे? कुल तो उनका जैन था लेकिन थे बिल्कुल वो अजैन, क्योंकि जो कुदेव कुगुरु कुधर्म को माने वो जैन कैसा? क्या अन्य मतों को मानने वाले जैसे थे, अन्य हिंदू आदि संस्कृतियों जैसे वे दिखाई दे रहे थे। अब उन्हें कौन जैन कहे? जो महावीर भगवान को नहीं मानता हो उसे कौन जैन कहेगा भाई साहब? जो आदिनाथ शांतिनाथ भगवान को नहीं मानता हो उसे कौन जैन कहेगा? आप कहेंगे नहीं पंडित जी कैसी बात कर रहे हो, आदिनाथ महावीर भगवान को तो सब मानते हैं। कि नहीं भैया, महावीर भगवान को भगवान नहीं मानते। ये क्या बात कर रहे हो, भगवान मानते हैं? कि नहीं नहीं, सच बतलाऊं, आपके हृदय में उतर करके बात करूं तो वस्तु स्थिति यह है कि आप महावीर भगवान को, आप नहीं, कुछ लोग समाज में लोग महावीर भगवान को अपना नौकर मानते हैं, अपना सर्वेंट मानते हैं, अपना अधिकार महावीर भगवान के ऊपर इतना समझते हैं ये काम तो महावीर भगवान तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वे महावीर भगवान को मान ही नहीं रहे हैं। ऐसा ये अर्थ हुआ ना सीधा सीधा, कि कहाँ माना उन्होंने महावीर भगवान को? नहीं माना, नहीं समझा। अब ये जो 7वां अधिकार है, अब इस 7वें अधिकार में ये कह रहे हैं जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। बड़ा गजब का हेडिंग है, जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। पेज नंबर है 193, 193 नंबर पेज से ये शुरू हो रहा है 7वां अधिकार। और हेडिंग देख करके ही मैं तो दंग रह गया जब ये हेडिंग देखी मैंने कि इसमें लिख रहे हैं जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। तो ये जो 6ठे अध्याय में जिनकी चर्चा थी वे क्या जैन मिथ्या दृष्टि नहीं थे क्या? बोले नहीं थे, तो जैन मिथ्या दृष्टि नहीं थे। अब स्वीकार होती है ये बात कि 6ठे अधिकार में जब यहाँ कह रहे हैं जैन मिथ्या दृष्टियों का, तो पीछे वाले जैन नहीं थे ना, इसका अर्थ ये हुआ ना।
अब जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ से जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि ये छठे अध्याय तक जैनियों की चर्चा नहीं थी। जो देवी देवताओं को मानते हो, जो देवी देवताओं को भला करने वाला मानता हो, जो ये समझते हो कि पार्श्वनाथ भगवान ही हमारा कल्याण करने वाले हैं, हम आपसे पूछते हैं वो व्यक्ति जैन कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति ये समझता हो ऐसा करने से मेरा भला हो जाएगा, ऐसा करने से मेरा भला हो जाएगा, जो जीव जैन मान्यताओं को नहीं मानते हों। देखो अब दूसरी बात कहता हूँ। छठे अध्याय में कहा कि जैन नहीं है, ठीक है। किनको कहा? जैन कुल में भले ही पैदा हुए हों, लेकिन जैन मान्यता जिनकी नहीं है वे जैन नहीं है। अब दूसरी बात, जिन्होंने भले ही किसी भी कुल में जन्म लिया हो, दूसरे मत धर्म संप्रदाय के कुलों में किसी ने जन्म लिया हो, लेकिन जैन सिद्धांतों को मानते हों, वे जैन हैं। जैन आगमों को पढ़ते हो, जैन आगमों का अभ्यास करते हो, वीतरागी संतों के बताए हुए मार्ग पर चलते हो, उन्होंने जन्म लिया हो हिंदू में, मुसलमानों में, अजैनियों में। अपने यहाँ अहमदाबाद में तो साधर्मी हैं अपने, वो मुसलमान हैं क्या? और इतने अभ्यासी, बिल्कुल नाम के आगे भी उन्होंने जैन लगाना शुरू कर दिया, बिल्कुल कुल परिवर्तन कर लिया उन्होंने, और फॉलो करते हैं सारे दिगंबर जैन धर्म के, अपने स्वाध्याय के अभ्यास करते हैं बहुत गहराई से, और मंदिर में भी आकर के सारा वहाँ ग्रंथ रखते हैं, संभालते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। रात्रि भोजन नहीं, जमीकंद नहीं, आलू प्याज नहीं, बहुत शुद्ध सात्विक जीवन जीते हैं। तो मुस्लिम कुल में पैदा हो गए तो क्या हो गया? हिंदू कुल में पैदा हो गए तो क्या हो गया? इंद्रभूति गौतम कौन थे बतलाइए आपके? बोलो, इंद्रभूति गौतम जैन थे क्या? जैन कुल में पैदा हुए थे क्या? आज कितने पूरे हिंदुस्तान में दिगंबर संत इस तरह के होंगे, प्राचीन भी पुराने भी, अकलंक देव आचार्य जैसे भी आचार्य, माने विद्यानंदी आचार्य, हिंदू कुलों में जन्म लिया उन्होंने, और मान्यता जिनकी सच्ची है, जिनकी मान्यता सच्ची है वे जैन हैं। और जैन कुल में पैदा होकर के भी जिनकी मान्यता झूठी है वे झूठे हैं। इसलिए कुल का फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कहा जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन, इसका मतलब इनकी मान्यता तो आगम पढ़ने जैसी दिखाई देती है। दोहा पढ़ते हैं, मंगलाचरण का छंद, बड़ी सुंदर चर्चा है, थोड़ी सी सूक्ष्मता में यहाँ से हम जाना शुरू कर रहे हैं। 5वें छठे अध्याय तक, 5वां तो अपन ने अभी इस दौरान नहीं चलाया, लेकिन छठे अध्याय तक जो चर्चाएं चली है, पहले, दूसरे, तीसरे में, चौथे में कुछ सूक्ष्मता में गए थे, और छठे में ये सारी चर्चाएं मोटा मोटी थी, मोटी मोटी चर्चाएं थी। और अब जो बात कर रहे हैं ये बात थोड़ी सी सूक्ष्मता में जाकर के कर रहे हैं। दोहा, इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताकू करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। इस भवतरु, भव माने संसार, तरु माने वृक्ष, संसार रूपी जो वृक्ष दिखाई दे रहा है, का मूल, पेड़ की बात कर रहे हैं तो मूल की बात करेंगे, मकान की बात करेंगे तो नींव की बात करेंगे। समझ में आ रही है बात? अंकों की बात करेंगे तो इकाई की बात करेंगे। तो पेड़ की बात कर रहे हैं तो मूल माने होता है जड़। क्या है भाई साहब? जड़ क्या है? किसकी? भवतरु की। संसार रूपी वृक्ष जो है, इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ें क्या है? बोले जानहूँ, जान लेना चाहिए। मिथ्या भाव, मिथ्या भाव ही इस संसार की जड़ें हैं। संसार रूपी वृक्ष की जड़ें कह रहे हैं। अब बतलाइए, संसार रूपी वृक्ष को नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले पत्ते तोड़ दो, टहनियाँ तोड़ दो। सुनो, पत्ते और टहनियाँ तो छोड़ो,
कुल्हाड़ी लेकर के यदि इस वृक्ष को काटने का प्रयत्न भी करेंगे तो भी ये वृक्ष नष्ट नहीं होगा, दोबारा उग जाएगा। वृक्ष ना उगे दोबारा, उसके लिए जड़ों को काटना पड़ता है, जड़ों को नष्ट करना पड़ता है। आप जानते हैं चाणक्य था ना, चाणक्य, एक प्रसंग सुनाया था मैंने आपको कुछ दिन पहले, दांत तोड़ने वाला। एक और प्रसंग ऐसा घटा उसके जीवन में, चलते चलते पैर में कांटा लग गया। जब पैर में कांटा लग गया तो उसने उस कांटे मात्र को जड़ से नहीं उखाड़ा, कांटा लग गया था ना, उसको तो काटा ही, घर से पास में से मट्ठा लेकर के आया, छाछ, दही छाछ, और ला करके उसकी जड़ों में डाल दिया। किस लिए? कि ये कांटा मुझे तो लग गया है, ये कांटे को काटने से काम नहीं चलेगा, ये कांटे को मुझे लग गया। एक तो ये कि अपने पैर से कांटा निकाले और चलते बने, कांटा वहीं पटक देवे, दूसरे के लग जाएगा। दूसरा व्यक्ति वो जो उस कांटे को हटा दिया वहाँ से और फेंक दिया, कि नहीं, उसके जड़ में ऐसा मट्ठा डाल दिया कि जिसकी वजह से वो दोबारा उत्पन्न ही नहीं होवे। मिथ्यात्व की जड़ें जो अनादिकाल से चली आ रही है, उनकी चर्चा तो हमने पहले की थी चौथे अधिकार में। इस 7वें अधिकार में जो चर्चा कर रहे हैं ये अनादिकालीन मिथ्यात्व की नहीं है। आपको जानकर के आश्चर्य जैसा होगा कि ये 7वें अधिकार के मिथ्यात्व की चर्चा भी ग्रहीत मिथ्यात्व की चर्चा है। ओहो साहब, ग्रहीत मिथ्यात्व तो पढ़ लिया हमने 6ठे अध्याय में, 7वें में भी ग्रहीत मिथ्यात्व की। हाँ जी, इस 7वें अधिकार में भी बिल्कुल ग्रहीत मिथ्यात्व की चर्चा है। किसे कहते हैं ग्रहीत मिथ्यात्व और आग्रहित किसे कहते हैं? मैंने 2-1 महीने पहले चर्चा की होगी आपसे, जब चौथे अध्याय की चर्चा प्रारंभ की थी तब। सुनो, जो नया ग्रहण किया जावे वो ग्रहीत, और जो नया ग्रहण नहीं किया जावे वो आग्रहित। जो कुदेव कुगुरु और कुधर्म के द्वारा उपदेशित हो, परोपदेश से वर्तमान में नया ग्रहण किया हो वो ग्रहीत, और जो वर्तमान में नया ग्रहण नहीं किया, किसी के उपदेश से नहीं हुआ, बाहरी देखा देखी और प्रदर्शन से नहीं हुआ, जो चला आया है परंपरा से, उसका नाम है अग्रहीत। जो भव बदल देने से छूट नहीं जाता वो आग्रहीत, और जो जीवन छूट जाने से छूट जाता है वो ग्रहीत। नया जन्म लिया, जो मिथ्यात्व छूट गया था वो ग्रहीत, और नया जन्म लेने पर जो चलता रहा, चींटियों में, मक्खी मच्छरों में जो मिथ्यात्व चलता रहा, उस मिथ्यात्व का नाम है अग्रहीत। और जो इस मनुष्य जन्म की नई कमाई है उसका नाम है ग्रहीत। क्या? तो ये जिस मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं 7वें अध्याय में, ये नई कमाई है भाई साहब। उपयोग को एकाग्र करके आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अब सच में चोट पड़ेगी अपनी मान्यताओं के ऊपर। अब सच में पंडित जी चोट मारेंगे हमारी भूलों के ऊपर। अब तक की बातें तो मोटी मोटी लगती थी, कचरा लगता था, ऐसा लगता था कि ये तो समाज का कचरा है क्या। लेकिन अब जो ये मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं, ये समाज का कचरा नहीं है, ये हम आप लोगों के बीच का कचरा है। और उसमें भी जो चर्चा हम यहाँ सबसे पहली जो करेंगे निश्चयावासी मिथ्या दृष्टियों के बारे में, ये निश्चयावासी मिथ्या दृष्टि भी कहीं बाहर नहीं मिलेंगे, हमारे संप्रदाय में ज़्यादा मिलेंगे, हमारे कुल में ज़्यादा मिलेंगे, हमारी मान्यता और हम जैसे अभिप्राय रखने वालों के बीच में ज़्यादा मिलेंगे। ग्रहीत मिथ्यात्व जिनागम का ये कहना है कि एकमात्र मनुष्य जन्म की ही कमाई है। ग्रहीत मिथ्यात्व मनुष्य जन्म में ही होता है, अन्य गतियों में ग्रहीत मिथ्यात्व नहीं होता। लेकिन कहीं कहीं संस्कारवश देवगति में और तिर्यंच गति में भी इस ग्रहीत मिथ्यात्व के बारे में कुछ कह दिया गया है। पिछले भव के संस्कार थे, जैसे अपन ने पीछे 6ठे अधिकार में पढ़ा ना, कोई व्यंतराधिक अन्य मत के भक्त रहे हों मनुष्य पर्याय में, तो मर करके व्यंतर हो जाने के बाद
वो जो मान्यता थी उसको पुजवा देते, उसकी ख्याति प्रसिद्धि हो जाती। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने अपनी मान्यता में कोई लीप दिया, कोई पत्थर लीप दिया, पोत दिया, कुछ ऐसा कर लिया, और अब वो मर करके देवी देवता हो गया कुछ, तो उसे अनुराग रहता है कि यार मैंने जो बनाया था ना उसकी ख्याति प्रसिद्धि होनी चाहिए, तो वहाँ आकर के और किसी तरह के कुछ दिखा देता है, चमत्कार आदि। क्या तो ये जो मान्यता रह गई है, इस मान्यता को हम कहेंगे पिछले भव के संस्कारों से देवगति में भी कुछ ग्रहित मिथ्यात्व दिखाई दिया। बाकी वहाँ कोई नया ग्रहण करने जैसी परिस्थितियाँ होती नहीं है। सम्यक दृष्टि हो जाए तो फिर वे ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण नहीं करते। तिर्यंच गति में भी जीव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, नरक में भी जीव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, ये सब गतियों में जीव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। देखिए यहाँ तो भव तरु की चर्चा कर रहे थे, तो हमने क्या किया आज तक, सुनील कांत जी, हमने क्या किया आज तक बतलाइए। इस संसार रूपी वृक्ष को नष्ट करने के लिए हमने क्या प्रयास किए? बोले व्रत किए, उपवास किए, नियम संयम किए, न मालूम क्या क्या किए हमने। तो बोले सुन, तू पत्ते साफ कर रहा है, जड़ की तरफ तेरा ध्यान नहीं है। अंदर में बैठा हुआ जो मिथ्यात्व भाव है, एकमात्र मिथ्यात्व भाव जो अंदर में विराजमान है, इस भव का माने संसार का, ऐसा भी कह सकते हैं हम भैया, संसार में जितने भी दुख उठाए, तीसरे अधिकार में जिन दुखों की चर्चा की, जितने दुखों का वर्णन पीछे हमने किया है, एक इंद्री पर्याय, दो इंद्री, विकलत्रय, असंगी, संगी, पंचेंद्री, त्रियंच, नारकी, मनुष्य, देव, चारों गतियों की परिस्थितियाँ, जितने प्रकार के दुखों की चर्चा हम पीछे आपके बीच में कर चुके हैं, जितने प्रकार के दुखों की चर्चा हम कर चुके हैं, उन सब के पीछे बेस क्या था ये बताओ, मूल कौन था? हमें मालूम है आप परेशान बहुत हैं क्या? हमें मालूम है हम परेशान बहुत हैं। विषय बिल्कुल जटिल नहीं है, आप इस विषय को बिल्कुल जटिल नहीं समझना, सब समझ में आएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। उदाहरणों से समझाएंगे, प्रसंगों कहानियों से समझाएंगे, लेकिन हिम्मत हार गए तो हार गए क्या, और हिम्मत है तो सब चीज़ समझ में आती चली जाएगी। देखो हम बात क्या कह रहे थे आपसे कि हमने क्या किया आज तक, जड़ को नहीं पहचाना। तो क्या कर रहे थे, सुखी होने के नाम पर इधर उधर उठापटक करते रहे। भैया दुखी किस वजह से हैं? इस वजह से दुखी है। क्या दुखी किस वजह से हैं? इस वजह से परेशान है। आप क्यों दुखी हैं? कि भैया इस वजह से परेशान है। अब अपनी अपनी समस्याएं सबकी, हमें एक एक समस्या को क्या गिनाएं आपको रोजाना, वही सब बातें घूम फिर करके आती है। कमर दर्द कर रही है, घुटने तकलीफ हो रहे हैं, तो क्या करें बोलो, घुटने बदलवा लो, घुटने बदलवा लो। दांतों में बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया, एज हो गई है 60 साल की, अब क्या करें? बोले सारे दांत निकलवा लो, नए लगवा लो तुम तो, अब तो सुखी हो जाएगा ना। सारी बत्ती सी बदल जाने के बाद तो सुखी हो जाएगा, घुटने बदल जाने के बाद तो सुखी हो जाएगा। आंखें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, ऑपरेट करवा लिया, अब तो सुखी हो गया। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है ये सर्वेंट मेरे को ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करने लग गया, इसको तो हटा दो, अब तो सुखी हो जाऊँगा ना मैं, नया सर्वेंट आएगा तो। ये गवर्नमेंट ऑफिस में इसने मेरी फाइल अटका रखी थी, इसका ट्रांसफ़र करवा दो, अब तो सुखी हो जाऊँगा ना मैं। क्या हमने आज तक सुखी होने के नाम पर क्या किया? पत्ते साफ करने के प्रयास नहीं किए, वृक्ष के पत्ते साफ करने जैसा। हमने आज तक सिर्फ यही किया है, पेड़ को तो देखा नहीं, पेड़ की जड़ों को देखा नहीं, और ऊपर ऊपर से साफ सफाई करके ये समझ लिया अब तकलीफ नहीं होगी। अब हमने सारे कांटे हटा दिए, अरे थोड़े दिन में फिर दोबारा लग जाएंगे, थोड़े दिन में फिर दोबारा आ जाएंगे, तो फिर अब क्या करें बोलो, अब क्या करें सुखी होने के लिए? भैया जड़ काट दो जिससे ये दोबारा पैदा नहीं हो। मूल में बैठा हुआ है मिथ्यात्व, मूल में जो भूल बैठी हुई है, मूल में जो उल्टी मान्यता बैठी हुई है, मूल में जो मिथ्यात्व बैठा हुआ है, अंदर जड़ में जो घर कर गया है उसको वहाँ से निकालो। जो घर कर गया है ना मिथ्यात्व,
वहाँ से नष्ट करो। उसको यदि एक बार नष्ट कर दिया तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर चाहे देखो, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर चाहे तुम्हारे घुटने दर्द करेंगे ना, फिर भी तकलीफ़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि घुटने ही मेरे नहीं हैं। बोलो भरत भाई, हैं? घुटने ही मेरे नहीं है भाई साहब। क्या लगता है आपको? आंखों में बहुत तकलीफ हो, अरे आंखें ही मेरी नहीं है, आप काई की तकलीफ की बात कर रहे हैं? दाढ़ दर्द कर रही है, दाढ़ दर्द कर रही है, दांत तकलीफ दे रहे हैं। अरे भैया दांत तेरे नहीं है तो क्या कहाँ तकलीफ में बैठा हुआ है? क्योंकि हमने जड़ नष्ट कर दी। और जड़ कहिए इन्होंने 3 शाखाएं, जैसे जड़ होती है ना, तो जड़ में क्या होता है, शाखाएं निकली हुई होती है नीचे से। जड़ें जो होती है वो ऐसी एक लाइन नहीं होती है, ऐसे तने जैसी नहीं होती है। जैसे बीच में जो मूल तना निकला ना, ऐसी नहीं होती है, ऐसे अंदर फैलती है नीचे। तो कह रहे हैं ये जो जड़ें हैं, उन जड़ों में मिथ्या भाव, और मिथ्या भाव शब्द का अर्थ हमने पहले भी किया था। मिथ्या भाव माने मिथ्या दर्शन नहीं, मिथ्या ज्ञान नहीं, मिथ्या चारित्र नहीं। क्या बात कर रहे हो? तो फिर मिथ्या दर्शन भी, मिथ्या ज्ञान भी और मिथ्या चारित्र भी, तीनों। मिथ्या दर्शन भी, मिथ्या ज्ञान भी और मिथ्या चारित्र भी, ये जो तीनों हैं, इन तीनों की एकता का नाम, इन तीनों से जुड़ी हुई मान्यता का नाम, उसका नाम है मिथ्या भाव। मिथ्या माने है झूठा, मिथ्या माने है उल्टा। तो उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व। अब देखो, अब और गजब की बात कहता हूं, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ी बारीकी की बात कहता हूं, उपयोग एकाग्र करके सुनना। सुरेंद्र जी भाई साहब देखना, अभी हमें ऐसा लगता है शरीर में एकत्व बुद्धि, ये मिथ्या भाव है ना, शरीर में एकत्व बुद्धि, वो नहीं कह रहे हैं यहां। अब बोलो, यद्यपि चर्चा करते समय महावीर जी भाई साहब बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं, आप सूक्ष्मता से देखना जरा क्या कह रहा हूं मैं। हम यदि यहां यह बात कह दें कि ये मिथ्यात्व भाव शरीर में अपनेपन रूपी बुद्धि वाला है, ये मिथ्यात्व भाव देह में एकत्वपन की बुद्धि वाला है, इस मिथ्यात्व भाव को यदि हमने ऐसा कह दिया यहाँ, तो फिर समस्या ये आएगी कि 7वें अधिकार में आग्रहित मिथ्यात्व मानना पड़ेगा, क्योंकि देह में एकत्व बुद्धि तो आग्रहित मिथ्यात्व है, जबकि यहां ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब ग्रहित मिथ्यात्व भी बतलाएंगे विनीत जी भाई साहब, ग्रहित मिथ्यात्व भी कहेंगे, और वो ग्रहित मिथ्यात्व मूल भी होगा, और ताको करी निर्मूल, उसे निर्मूल करना है हमारे को। अब करिए मोक्ष उपाव, किसको निर्मूल करना है? बोले सुनो, शास्त्र पढ़ पढ़ करके जो नया मिथ्यात्व पाल लिया है ना, उसे मिटाना है। शास्त्र पढ़ करके जो गलतफहमी रह गई है उसे दूर करना है। जिनवाणी पढ़ करके जो हम भ्रमित हो गए हैं उसे दूर करना है। सारे मैं क्या बतलाऊं आपको, समाज में किसी व्यक्ति की मान्यता, कुछ लोगों की मान्यताएं यदि हमारी मान्यताओं से और हमारी विचारधारा से नहीं मिलती है, तो उसके पीछे जो कारण दिखाई देते हैं वो कारण भी शास्त्रीय है, जनवाणी ही कारण है। अब आपको लगेगा क्या बात कर रहे हो साहब, क्योंकि हमने जो बातें कही ना यहाँ, जैसे मान लीजिए 6वें अधिकार के अंदर, मैं जो पढ़ा चुका हूँ उसकी बात करूँ पहले। 6वें अधिकार के अंदर हमने आपको खूब बात कही, व्यंतर आदि के, देवी देवताओं के संदर्भ में, कुगुरु आदि के संदर्भ में, मंत्र तंत्र के संबंध में उलझे हुए लोगों के संदर्भ में खूब बातें कही। अब इन बातों को हमारे कुछ साथी लोग वे ऐसा कहते हैं, अरे यार तुम मंत्रों का ही निषेध करते हो, तुम इसका ही करते हो, ये देखो इस शास्त्र के अंदर ऐसा लिखा है, देखो उसने इस मंत्र की रचना की, देखो उनके ताले टूट गए, देखो उनके सर्प का जहर उतर गया, देखो इस मंत्र से ऐसा हो गया। सब होते हैं सारे काम, देखो उनके व्यंतरों ने आकर के सहायता की, देवी देवताओं को ऐसा ऐसा शास्त्र खोल खोल करके दिखाते हैं। अब हम क्या कहें उनको? वो हमसे कहते हैं शास्त्र में लिखा है, प्रथमानुयोग में लिखा है, यहाँ लिखा है, इस जगह पर ऐसा लिखा है। हाँ भाई साहब लिखा है, हमें मालूम है, हमें लिखा है, बहुत मालूम है हमारे को। 7वां अधिकार के अंदर आपको ऐसा लगेगा यार यही तो मान रहा था मैं, ऐसा ही तो था मैं,
शास्त्र में लिखी हुई बातों को पढ़ रहे हैं, जिनवाणी की बातों को पढ़ रहे हैं, आगम पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन शास्त्र पढ़ते हुए भी अकल अपनी लगा रहे हैं, डेढ़ अकल। बोलो, लिखा है साहब, शास्त्र में लिखा है, अरे अकल तो लगानी पड़ेगी। क्या अकल तो आपको लगानी पड़ेगी कि इसका मतलब क्या है, नियम तो बनाना पड़ेगा, कोई सिद्धांत तो देखना पड़ेगा आपको। अब हम अकर्तावाद का सिद्धांत बतलाएं आपको यहाँ खोल खोल करके, और वो हमारे को शास्त्र की गाथाएं लाला करके बतलाए, देखो ये लिखा है शास्त्र में, इन्होंने ऐसा किया है, इन्होंने ऐसा किया है, ये ऐसा करते हैं, इनके करने से ऐसा किया, यदि ये नहीं करते तो क्या होता। बोलो, ये बारीक बातें हैं। माने आपको यदि ये सिद्धांत की बातें सूक्ष्मता से पकड़ में नहीं आएगी तो अनर्थ करेंगे आप। जिनवाणी पढ़ करके अनर्थ करने वाले लोगों की चर्चा यहाँ इस 7वें अधिकार के अंदर की गई है। सूक्ष्म मिथ्यात्व की बात करेंगे। देखो आप, हम पढ़ते हैं ताको करी, ताको माने किसको, ताको माने किसको, उस मिथ्या भाव को। पहले तो जानो, पहले कह रहे हैं जानो, फिर इस भवतरु का मूल एक जानहूं माने जानने की बात है, और फिर निर्मूल करी, इसमें करने की बात है, माने चारित्र की बात है। समझना, करिए मोक्ष उपाव, ये जो 2 लाइनें कही है ना, इस भवतरु को मूल, कहीं कहीं पुरानी पुस्तकों मतलब पुस्तकों में का भी लिखा हुआ है, को कर लेना, इस भवतरु को, इस संसार रूपी वृक्ष को मूल कौन है, उसको तो जानो। बोले जानना पहले जरूरी है, ठीक है, फिर जान लिया साहब, अब क्या होगा कि अकेले जानने से काम नहीं चलेगा, अब हटाओ उसको। माने ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है, ये जो सूत्र दिया है ना, शायद प्रवचन सार में है, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। अकेले ज्ञान से मुक्ति नहीं है, अकेले क्रिया से मुक्ति नहीं है, ज्ञान भी चाहिए और चारित्र भी चाहिए। ज्ञान क्रियाभ्याम कह करके ज्ञान और चारित्र की संधि की बात कही है। तो ज्ञान और चारित्र, इन दोनों बातों को हाईलाइट करने के लिए एक जगह जानो कर दिया और नीचे करिए करिए कर दिया। पहले गलती को गलती जानो, फिर उस गलती को दूर करो। तो गलती को गलती जानना, तो पहले मिथ्यात्व भाव को पकड़ो कि क्या मिथ्यात्व भाव है, और फिर मिटाओ, जड़ मूल से मिटाओ उसे। ऐसा कह रहे हैं यहाँ, करिए। क्या करिए, ताको करी निर्मूल, निर्मूल करिए। तो बोले ऊपर मूल की बात कही थी और अब निर्मूल की बात कह रहे हैं। देखो शब्द विन्यास कितना ज़बरदस्त है पंडित जी साहब का। जब पहली लाइन में मूल की बात कह दी, तो फिर दूसरी लाइन में उसी मूल को तो हटाने की बात कहेंगे। तो कह रहे हैं निर्मूल कर दो। कब करो भाई साहब, कब करना है बोलो, जितेंद्र जी साहब बोलो कब करना है, कब करें बोलो, बुरीचा जी, रमेश जी भाई साहब बोलो क्या करना है, कब करें। ये कह रहे हैं अब करो, अब। कि कब, कि अब मतलब कब, जब मिथ्या भाव जान लिया, अब क्या करना है। जब आपको पता लग गया इस वजह से मैं दुखी हूं, अब क्या करना है। आपको पता लग गया आपके हार्ट में 3 ब्लॉकेज हैं, अब क्या करना है बोलो, क्या करना है। बस ठीक है जान लिया, हाँ ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब, रिपोर्ट्स आ गई, 3 ब्लॉकेज हैं, चलेगा कोई बात नहीं, धन्यवाद। क्या कर रहा है तू, दिमाग ठीक है तेरा। जब जब ब्लॉकेज हैं हार्ट में और मेन आर्टरी के अंदर यदि हो तो क्या करोगे बोलो, पता लगते ही ऑपरेट करेगा, करना चाहिए। निर्मूल अब माने आज, अब माने कब, क्या अब माने कब, जितना जल्दी हो सके। अब माने अभी, अब माने ये कितने 9:50 हुए हैं इस समय, भारत के समय के अनुसार सुबह के, ये 9:50 पर, अब बोलो कब, बोले अब, अभी 9:50 पे, तुरंत। कि क्या करें कि निर्मूल कर दे अभी इसको। अरे साहब ये कैसे कैसे करते, आपने कह दिया, आपने कहना बहुत आसान है पंडित जी, कैसे होगा ये।
कि भाई साहब अभी होगा और करिए मोक्ष उपाय, बोले इसके नष्ट किए बिना मोक्ष का उपाय नहीं होता। इस बात को अपने हृदय में बैठा लेना। देखो ऐसा कह सकता हूँ मैं, छठवें अधिकार में हमने जिस मिथ्यात्व की चर्चा की है, उस सारी चर्चा को अपने हृदय मान्यता से मिटाए बिना, छठे अधिकार की मान्यताओं को मिटाए बिना बेस तैयार नहीं होता, भावभूमि नहीं बनती। और सातवें अधिकार वाले इस मिथ्यात्व को मिटाए बिना मोक्ष का उपाय नहीं होता। उपाय माने होता है उपाय, क्या ये उपाय है, ये नहीं होता। तो कहने निर्मूल करिए मोक्ष उपाय, मोक्ष का उपाय कीजिए, मोक्ष का उपाय कीजिए। कैसे करें? बोले इसको निर्मूल करके मोक्ष का उपाय कीजिए। तो मैं समझता हूँ ये मंगलाचरण में मानो ऐसा पुरुषार्थ भर दिया है पंडित जी ने कि भाई साहब इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अब किसका इंतज़ार है कि नहीं नहीं अभी तो क्या है, हम यहाँ भरत क्षेत्र में हैं, पंचम काल चल रहा है। पंडित जी हमारी तो एक भावना है, हम यहाँ से मरेंगे, मर करके हम विदेश क्षेत्र जाएंगे, फिर वहाँ विदेश क्षेत्र में जाकर के सिमंदर भगवान के पास में जाएंगे, फिर उनके समोशरण में जाकर के बैठेंगे, फिर दूर करेंगे। क्या भैया कितना पुरुषार्थ जगा रहे हैं। अब भी कर दे, अब भी कर दे तू, बस डिले करने का काम नहीं है, तुरंत तुरंत। मैं कहता हूँ चलो, मैंने हार्ट के ब्लॉकेज की तो बात कही, उसमें तो आपको क्या है, वो तो रिपोर्ट आई ना तो पता लगा, आपको मालूम नहीं था। लेकिन तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है। प्रवचन सार के अंदर एक ऐसा उदाहरण दिया है, कान में बहुत दर्द है, कान में बहुत दर्द है, और कहा उसके अंदर कि इतना दर्द कि वो कहें बकरे का पेशाब कान में डालो। क्या प्रवचन सार का उदाहरण दे रहा हूं मैं, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में दिया है। माने कान में बकरे का मूत्र डालो, बकरे की सूसू टॉयलेट कर रहे वो यहाँ कान में बकरा, और तब तेरा ये कान का दर्द ठीक हो। और पता है आपको, नाक कान गला ये सब जुड़े रहते हैं, तो जो चीज़ कान में जाएगी ना वो चीज़ आपको मुंह में आएगी, नाक में जो चीज़ जाती है वो मुंह में आएगी। बोलो क्या करना है? अरे भाई आप तो बहुत धर्मात्मा हो, आप बहुत नियम संयम से चलते हो। बोलो क्या? अरे बकवास मत कर, तू डाल कान में। ये ऐसी पीड़ा होती है। क्या माने वो तकलीफ यदि सही नहीं जाती है तो फिर ये जीव बर्दाश्त नहीं करता है। वो आज ही कर, अब भी करो कि साहब 1 घंटे बाद में, 1 घंटे इतनी देर क्यों हो रही है, इतनी डिले क्यों की जा रही है, मैं मरे जा रहा हूँ दर्द से, पहले डालो। ऐसा इस मिथ्यात्व से हम मरे जा रहे हैं, पहले करो। देखो आगे की पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, इस मंगलाचरण के बाद 3 लाइनें और अभी अपने यहाँ पढ़ेंगे। अथ जो जीव जैन है, क्या कह रहे हैं? अब बात शुरू कर रहे हैं यहाँ से। किसी चीज़ की जब शुरुआत करते हैं ना, क्या तो अथ शब्द का प्रयोग करते हैं, मांगलिकता का सूचक है, प्रारंभ करने का सूचक है अथ। अथ श्री महाभारत कथा, ये शब्द सुने होंगे आपने। अब भी कर दिया जाता है इसका अर्थ। अब जो जीव जैन है, कौन जीव जैन है? मेरे सामने बैठे हुए सारे साधर्मी जैन हैं, हम लोग सब जैन हैं, अकेला जैन नहीं, क्योंकि जैन कुल में पैदा होने वाले तो वे भी थे। जैन कौन? कभी कभी मैं जब जनरल सभाओं के बीच में चर्चा करता हूँ, आम सभाओं के बीच में, साधारण लोगों के बीच में, अभी करेंगे चर्चा अपन 10 लक्षण में 2-3 दिन बाद, सुबह के समय में थोड़ा सा 10 मिनट का डिले होगा, बतलाऊँगा पूरा प्रोग्राम बाद में, ख़त्म करने के बाद बताऊँगा। सुनो, तो हम वहाँ जैन 3 प्रकार के बतलाते हैं। एक नाम से जैन, एक काम से जैन, और एक भाव से जैन। सामान्य सभाओं की बात कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं है बातें, लेकिन तो भी 3 तरह के जैन। नाम से जैन कौन? जिनके नाम के आगे जैन लगा हो, ऑफिस में, फैक्ट्री में, इधर उधर कर्मचारी लोग, जानने वाले इधर उधर के लोग, अजैन लोग, जिन्हें जैन साहब कह कर के पुकारते हों। क्या
जैन कुल में पैदा हुए, नाम के आगे जैन लगाते हो। जैन साहब सुनना, जैन साहब इधर आना। हाँ जैन साहब आप भी, ये जो है ये नाम से जैन है। दूसरे जैन होते हैं वो काम से जैन होते हैं। काम माने क्रियाएं, प्रवृत्तियाँ। दिन में भोजन, शान के पानी, नित्य जनालय जाएगा, ऐसी प्रवृत्तियाँ जिनकी हो वे काम से जैन है। और तीसरे प्रकार के जैन वे होते हैं जो भाव से जैन होते हैं। यहाँ कौन से जैनियों की बात कर रहे हैं? जो काम से जैन है, भाव से नहीं। नाम से जैन थे छठे अध्याय वाले, छठे अध्याय वाले थे, वे नाम से जैन थे। सातवें वाले हैं, ये कौन है? बोले ये काम से जैन हैं। और सम्यक दृष्टि होते हैं वे होते हैं भाव से जैन हैं। ये जैन शब्द कोई बहुत पुराना नहीं है, लेकिन कब से चला आ रहा है ये शोध खोज का विषय है। लेकिन अब जो भी हैं, जैनेंद्र भगवान के भक्तों को जैन कहते हैं हम तो। अब सब जैन हो गए, जैन कुल, जैन संप्रदाय, जैन धर्म, जैन दर्शन, ये सब मतलब रूढ़ी के रूप में प्रसिद्ध हो गया है, इस्टेब्लिश हो गया है ये। तो इसलिए अब इसके संबंध में कोई ज़्यादा विवाद जैसा अपन नहीं कर सकते हैं कि ये जैन शब्द कहाँ से आया। लेकिन यह बात बिल्कुल परम सत्य है कि हमारे प्राचीन आगम ग्रंथों में जैन शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। पुराने ग्रंथों में जैन नहीं है। जब अन्य मतांतरों से भी वाद विवाद होता है तो हमारे संप्रदाय के लिए स्यादवादी ऐसा कहते हैं, स्यादवादी ऐसा कहते हैं। कहीं कहीं मिलता है अरहत मत वाले ऐसा मानते हैं। अरहत मत वाले, क्या अरहत मत? तो अरहत मत कौन सा है? जैन मत। तो जैन मत कहो, स्यादवादी कहो, अरहत मत कहो, अरहंतों के मत वाले कहो, तो हम सब जिनेंद्र भगवान को मानने वाले जो भी हैं वो सब जैन हैं। अब ये कह रहे हैं जिन आज्ञा को मानते हैं। आज्ञा मान रहे हैं भाई साहब, शास्त्र की आज्ञा है, शास्त्र में लिखा है भाई साहब ऐसा, क्या बोलो लिखा है इस तरह का, जिन आज्ञा को मानते हैं जैन, और उनके भी मिथ्यात्व रहता है उसका वर्णन करते हैं। जैन हैं, जैन कुल में पैदा हुए हैं, जैन आचरण को फॉलो करते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, जमीन कंदाली नहीं खाते हैं, आलू पटाटा ये कंदा नहीं खाते हैं, है ना, शुद्ध सात्विक जिनका जीवन दिखाई देता है, पानी छान करके पीते हैं, रोज़ाना मंदिर जाते हैं, रोज़ाना स्वाध्याय भी करते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, जैन शास्त्रों को पढ़ते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, दूसरे देवी देवताओं को मानते नहीं हैं, कुदेव को गुरु कुधर्म की आराधना नहीं है, उनकी बात कर रहे हैं क्या? देखो तो ये बहुत तरह की बातें हैं। अब फिर उनमें भी अब ये फिर जैनियों के अंदर भी फिर बहुत सारी बातें हो गई क्या, माने कोई सरावगी हो गए, कोई खंडेलवाल हो गए, कोई ओसवाल हो गए, कोई जैसवाल हो गए हैं, कोई पोरवाल हो गए। अब ये सब वालें बन गई हैं बहुत सारी समाज में। अब ये सब कहाँ कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, ये सब इतिहास के विषय हैं। लेकिन कुल मिलाकर के बात ये है, एक भगवान महावीर स्वामी का नाम लेने वाले जैन हैं। नमोकार मंत्र जिनके कंठ में बसा हो वे सब जैन हैं। हाँ ये बात अलग है कि कोई नाम के होंगे, कोई काम के होंगे, और भाव से तो उंगलियों पर गिनने जितने दिखेंगे कोई। इस कलिकाल विषय भाव से जैनी तो दो चार होते हैं। कोई पोरवाल जैन है, सब अलग अलग तरह के जैन हैं, दुनिया भर में जैनी फैले पसरे हुए हैं। कोई परवार है, कोई क्या है, कोई क्या है, कोई क्या। बुंदेलखंड में अलग अलग तरह की मिलेगी जातियाँ, दक्षिण भारत के अंदर अलग अलग तरह की मिलेगी, उत्तर भारत में अलग तरह की मिलेगी, गुजरातियों में अलग तरह के नाम गोत्राधिक मिलेंगे, मारवाड़ियों में अलग तरह के मिलेंगे। तो क्या फ़र्क पड़ता है? नमोकार मंत्र बोलता है, भगवान महावीर स्वामी को मानता है, जैन है। अब लेकिन उसका जैनत्वपना कितना सार्थक है ये अलग बात है भाई साहब, क्या। इसलिए हमने तीन प्रकार के कह दिए, नाम, काम और भाव। नाम की चर्चा पीछे हो गई, काम वालों की चर्चा यहाँ कह रहे हैं कि इनको काम वाले क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ कह दिया इन्होंने जिन आज्ञा को मानते हैं। आज्ञा मान रहे हैं भाई साहब, शास्त्र में लिखा है, हम मानते हैं। और शास्त्र को मान रहे हैं, जैन हैं, और उनके भी मिथ्यात्व रहता है। ये टोडरमल जी साहब आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। इसका मतलब जैनी और मिथ्या दृष्टि असंभव। घबराना नहीं,
जैनी और मिथ्या दृष्टि असंभव कह रहे हैं। जैनी जीव मिथ्या दृष्टि नहीं होता और मिथ्या दृष्टि को जैन नहीं कहते। ये है भाव से व्याख्या। जैनागम की व्याख्याएं तो ये है, जो सम्यक दृष्टि है वही जैन है और जो मिथ्या दृष्टि है वो जैन नहीं है। और यदि मैं बात कहूँ इसी व्याख्या के आधार पर कि जो जैनी है वे तिर्यंच गति में भी है। एक मेंढक का जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करके जैनी बन गया। एक शेर का जीव 2 मुनिराजों का उपदेश सुनकर के जैनी बन गया। एक त्रिलोक मंडल नाम का हाथी मुनिराज का उपदेश सुनकर के जैन हो गया। बोलो आप, ये है जैन। नारकी जैनी, देव जैनी, त्रियंच जैनी, तीनों लोकों में जैनत्व का साम्राज्य फैला पसरा हुआ दिखाई देता है। हम जैन हैं, ऐसा है। तो कौन जैन भाई साहब? क्या कौन जैन? तो ये कह रहे हैं मिथ्यात्व रहता है। ये कैसे रह गया भाई साहब? मिथ्यात्व कैसे रह गया? ये जो जिन आज्ञा को मानते हैं और उनके भी मिथ्यात्व रहता है, ये कैसे हो गया? उसका वर्णन करते हैं। पंडित जी कह रहे हैं अब उसका वर्णन करते हैं। क्यों भैया, क्यों कर रहे हो उसका वर्णन? क्योंकि इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। लाइनें तो ऐसी है, घंटों चर्चा करूं इन लाइनों के ऊपर। कल फिर इन्हीं लाइनों के ऊपर चर्चा करूंगे। मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। ये लाइन इतनी पावरफुल है अपने आप में, क्या बताऊं आपको। बहुत पावरफुल लाइन है ये। मिथ्यात्व बैरी, आपका बैरी कौन है? कौन दुश्मन है आपका? आपको पता नहीं है। पंडित जी क्या करें, बहुत दुश्मन है हमारे दुश्मनों की कमी नहीं है। अरे ज्यों ज्यों हम तरक्की करते जाते हैं, प्रसिद्धि पाते जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, त्यों त्यों हमारे दुश्मनों की संख्या बढ़ती चली जाती है। ये ह्यूमन नेचर है। ये प्रैक्टिकल कह रहा हूँ मैं आपको। जितने आपके समर्थक बढ़ते चले जाएंगे उतने आपके विरोधी बढ़ते चले जाएंगे। उसी प्रमाण में मान लीजिए, मतलब रेशो यदि बनाएं कोई बहुत प्रसिद्ध लोगों का कि 90% समर्थक हैं तो 10% विरोधी है। अब ये रेशो चलता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा तो उसी रेशो के प्रमाण में उसके विरोधी भी 10% लेवल से उसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। तो साहब बहुत दुश्मन है हमारे तो, अरे ये चिढ़ते हैं हमारे, वो चिढ़ते हैं साहब हमारे से, बहुत जलते हैं हमसे। क्या बताऊं आपको, ये चिढ़ते हैं साहब हमारे से। तो हमारे पड़ोसी बहुत चिढ़ते हैं, हमारे यार दोस्त ही जलने लग गए मेरे से, चिढ़ने लग गए। बोलो अब क्या कहें, बोलो। सुनो, ये कह रहे हैं तेरा असली बैरी कौन है? मिथ्यात्व रूपी बैरी तेरा पक्का दुश्मन है, जिसे तू नहीं पहचान पा रहा है। तुझे दुश्मन मनुष्य गति के जीवों में दिखाई दे रहे हैं, तुझे दुश्मन आस पड़ोस वालों में दिखाई दे रहे हैं, तुझे दुश्मन अपने परिचित लोगों में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तेरा सच्चा दुश्मन, असली दुश्मन तेरे अंदर में बैठा हुआ है। उसे पकड़, दुश्मन को पहचान। असली दुश्मन कौन है? हे जीवों, दुश्मनों को पहचानो, शत्रुओं को पहचानो, विरोधियों को पहचानो। कौन असली विरोधी है, कौन असली दुश्मन है? मुझे परेशान किसने कर रखा है? मेरे नाक में किसने दम कर रखा है? बोले मिथ्यात्व रूपी बैरी दुश्मन है ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं साहब, अब होगा, अब ठीक है। नहीं, इसका अंश भी बुरा है। मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। इसका मतलब क्या है? अंश क्या होता है? मिथ्यात्व रूपी बैरी का अंश। यह अंश भी खतरनाक काम कर देता है, दोबारा पूरे मिथ्यात्व को क्रिएट कर देता है। मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व, बारीक मिथ्यात्व, सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। क्या मतलब निकला? देखो, पंडित जी की पंक्तियों में और अधिकारों के बंटवारे में और इन विषयों के प्रतिपादन में इतनी बारीकी नजर आती है कि ये सूक्ष्म मिथ्यात्व त्यागने योग्य कह रहे हैं। इसका मतलब ये नजर आ रहा है कि पीछे स्थूल मिथ्यात्व था। माने जो पीछे चर्चा की अपन ने 192 पेज तक, वो मोटे मिथ्यात्व की चर्चा थी, और अब यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं ये सूक्ष्म मिथ्यात्व भी
इसका मतलब सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। आप सोचो, अब इतना तो चलेगा भैया, इतना तो चलेगा। बुखार हो रहा है, बुखार हो रहा है, 104-5 डिग्री बुखार हो गया था, घटते घटते कितना रह गया, 99 रह गया, क्या 99.5 रह गया। डॉक्टर साहब अब क्या करें? अब तो ठीक है, अब तो चलेगा, इतना तो चलेगा। इतना चलेगा नहीं, ये सूक्ष्म बुखार भी टूटना चाहिए। यदि ये टूटा नहीं तो ये बुखार तुम्हारे नुकसान पहुंचा देगा, टाइफाइड हो जाएगा भाई साहब। समझ में आ रही है बात? ये बुखार टूटना चाहिए। ये खांसी जो तुम्हारे रेगुलर चल रही है ना, ये टूटनी चाहिए, नहीं तो टीबी हो जाएगी। ये जो प्रॉब्लम आपके चल रही है, ये अब इतनी सी, तो अब तो सही लग रहा है, अब तो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, ये सूक्ष्मता से बारीकी में अंदर में बैठा हुआ है। क्या 98.6 होता है ना नॉर्मल टेम्परेचर? कितना होता है? 98.6। 99 भी नहीं चलेगा, बोलो। तो इसलिए यह सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। और फिर आगे जो वर्णन किया है निश्चयाभासी वगैरह के संदर्भ में, कल विषय को आगे बढ़ाएंगे। और इस लाइन पर भी जरूर चर्चा करूंगा। प्रारंभ में 10-5 मिनट तो थोड़ी सूक्ष्म चर्चा है, मज़ेदार चर्चा है, लेकिन किस तरह का मिथ्यात्व और कैसे पनप रहा है और कैसे छूटना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त चर्चाएँ हैं। यद्यपि चर्चा 10 लक्षण 2 दिन चलेगी, फिर 10 लक्षण में दूसरा विषय लेंगे और फिर 10 लक्षण बाद पुनः इस विषय को कंटिन्यू करेंगे। अभी 2 दिन निश्चयाभासी के संदर्भ में मान्यताओं के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। जनवाणी स्थिति 10 लक्षण की सूचना दे दूं क्या आपको? 2-3 दिन सूचना बराबर देनी पड़ेगी। 10 लक्षण में जो अपने जो कार्यक्रम हैं, ये कार्यक्रम जो चलते हैं दोनों टाइम, वो तो बराबर चलेंगे ही, लेकिन जो सुबह का प्रवचन जो 9:20 पर शुरू करते हैं, ये 9:20 की जगह पर 9:30 बजे शुरू होगा। दिगंबर जैन महासमिति जो है उसके द्वारा राष्ट्रीय लेवल पर कार्यक्रम 10 लक्षण पर्व का आयोजन किया जा रहा है, और उसमें सुबह का प्रवचन मेरा उनके माध्यम से होगा। तो वो लोग अपने चैनल पे भी चलाएंगे, सब चलाएंगे, और अपना यहाँ जो चलता है यहीं चलेगा, HD जैसा चलता है। तो वो जो कार्यक्रम है 9:20 पर चलता था अपना, वो 9:30 हो गया। विषय परिवर्तित रहेगा, स्वर्ग नरक मोक्ष, ये जो कल्पना है मध्यलोक की कल्पना, ये विषय उन्होंने बतलाया है, और साथ में कर्म सिद्धांत को जोड़ने की बात कही है। तो मिक्स करके अद्भुत कर्म सिद्धांत की चर्चा नए एंगल से, नए लोगों की दृष्टि से, नए लोग जुड़ें इस दृष्टि से, क्योंकि अपन जानते हैं 10 लक्षण की जो सभाएं होती है वो बहुत साधारण सभाएं होती है। तो उस दृष्टि से आप भी नए नए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। सुबह 9:30 पर, दोपहर में तत्वार सूत्र का आयोजन रहेगा 2:30 बजे से 3:15 बजे तक। वो आयोजन चलेगा PTST के माध्यम से, चलेगा अपने यहीं पर भी, यहाँ जहाँ अपन सुन रहे हैं इस जगह पर 2:30 बजे से 3:15 बजे तक हम एक एक अध्याय की चर्चा करेंगे। जनवाणी चैनल पे नहीं चलेगा। तो एक एक अध्याय की तत्वार सूत्र के सारभूत चर्चा करेंगे, एक एक अध्याय का सार हम बतलाएंगे। ये चर्चा दोपहर की सभा में कब से चलेगा? 23 तारीख से बतला रहा हूँ मैं। और एक अंतिम जो शाम का जो प्रवचन जो चलेगा, वो मुमुक्षु ऑफ नॉर्थ अमेरिका वाले, नहीं, जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका वाले जाना वालों की तरफ से आयोजन है। उसमें शाम का प्रवचन वही समय 8 बजे ही जिस समय चलता है उसी समय, लेकिन विषय परिवर्तित रखेंगे हम। और वो परिवर्तित विषय रखेंगे हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सार 10 लक्षण में। शाम का प्रवचन 8 बजे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सार रिटर्न के अंदर भी हम लिख करके डाल देंगे। पूरा जो शेड्यूल है जो आप लोगों के ग्रुप वगैरह पर डाल देंगे, तो आपकी जानकारी में रहे, पता रहे। तो उसमें हम एक एक अध्याय का सार, जैसा अभी चलाया था ना अपन ने, छठे का चलाया और चौथे का चलाया, पहला दूसरा तीसरा नहीं चला। तो एक दिन पहले अध्याय का, दूसरे अध्याय का, तीसरे का, चौथे का, फिर 5वें का देखेंगे, छठे का, 7वें का 1-2 दिन चला करके उसके सार की चर्चा करेंगे, 8वें का, 9वें का। पूरे ग्रंथ को हमारी भावना है कि 10 लक्षण पर्व में पूरे की पूरी चर्चा वो रात को चल जाए 8 बजे से प्रवचन में। और 10 लक्षण पर्व पर विशेष जानने वालों के लिए 9:15 बजे से भावना है कि 10 लक्षण पर्व के ऊपर विशेष प्रवचन यहाँ प्रसारित किए जाएं, जो 9:15 बजे से चलेंगे। पूरे देश में सब जगह कार्यक्रम खत्म हो जाते हैं, प्रवचनों के कार्यक्रम खत्म हो जाते हैं, जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो वो 10 लक्षण की चर्चा रात को 9:15 बजे से हम करेंगे।
अब आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं बोलूँगा, लेकिन वो लाइव जैसा ही करेंगे, शंकाओं के समाधान भी उसमें रहेंगे। तो ये 10 लक्षण के कार्यक्रम आपकी जानकारी में रहें, औरों को सूचित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। अभी जनवाणी स्तुति फिर दूंगा सूचना, कल भी दूंगा, परसों भी दूंगा। जो लोग हों आप लोगों तक सूचना पहुंचाएं, और लिंक भी आप लोगों के पास में भेज दी जाएगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।